उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने ऐतिहासिक संस्कृति, धरोहर और अतुल विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी पहचान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसकी खूबसूरती और भव्यता देखकर यहाँ के दीवाने हो जाते लोग। देश के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक चारबाग रेलवे स्टेशन ऊपर से देखने पर शतरंज की बिसात जैसा दिखता है, जो अपने में काफी अद्भुत है। देखिए, चारबाग रेलवे स्टेशन जो है, पहले तो हम आपको ये बताएं कि नवाब आसिफउद्दौला जो अवध के चौथे नवाब थे, उन्होंने फैज़ाबाद से अपना जो कैपिटल था वो शिफ्ट किया लखनऊ। तो लखनऊ शुरू में बिल्कुल ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा था। आप अगर आज भी गौर करें तो देखिए कि चौक जो है कितना ऊंचा है, और चौक से जब आप बड़े अम्बाड़े की तरफ ढाल उतरेंगे तो ये कितना नीचा है, या मेडिकल कॉलेज जो है वो कितना ऊंचा है, उसके पीछे जो दरिया वाली मस्जिद है वो कितनी वहाँ पर नीची है। तो लखनऊ जो था वो ऊंचा नीचा बिल्कुल था। और उनके आने के बाद जब वो यहाँ पर मुकीम हुए और यहाँ पर कैपिटल उन्होंने अपना दारुसल्तनत बनाया, तो इसको एक लेवलिंग भी दी, लेवलिंग की, और उसके बाद उसको डेवलप किया। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स, इमारतें जो थीं वो बनाई गई। उसके अलावा बागात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनाए गए। जैसे यहाँ पर बागात में आप लिए तो आलम बाग, ऐश बाग, मूसा बाग, बादशाह बाग, तो इस तरह के मुख्तलिफ़ बाग जो थे। और लखनऊ जो है वो बागों का शहर ही कहलाता है, नवाबों का शहर और बागों का शहर। तो इतने बागात थे। फिर जब 1914 में रेलवे स्टेशन बनने की नौबत आई, तो जो एरिया है जहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है और आलमबाग तक पूरा, अंग्रेज़ों ने दो बिल्डिंग्स जो थी या दो एरियाज़ जो थे वो प्रपोज़ किए। एक तो छतर मंजिल और दूसरी दौलत खाना आसफ़ी। कहा कि इन दोनों में से उसके मुआवजे के तौर पर इन दोनों में से कोई सी भी एक एरिया या एक बिल्डिंग जो है आप चूज़ कर लें, पसंद कर लें। तो दौलत खाना आसफ़ी जो था वो उस ज़माने में मोस्ट प्रेस्टिजियस ड्योढ़ी थी, और वही असल लखनऊ भी था। तो हम लोगों के बुज़ुर्गों ने दौलत खाना आसफ़ी जो था उसको चूज़ किया, और उसके उस एरिया के जो चारबाग जहाँ पर है उस एरिया के कंपनसेशन में हम लोगों को दौलत खाना आसफ़ी मिली। अब आप देखें, उस दौर में जब 1914 में उसकी तामीर हुई थी रेलवे स्टेशन की, तो उस वक्त तकरीबन जो है 70 लाख रुपए जो है वो उसमें लागत आई थी। और इसकी जो मतलब फाउंडेशन स्टोन जो था, वो जो बिशप थे जॉर्ज हर्बर्ट, उन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखी थी, और उसके जो आर्किटेक्ट थे वो भी अंग्रेज़ ही थे। इस तरह से अंग्रेज़ों के दौरान वो चारबाग स्टेशन बना। और उसकी खूबी ये है, उसको थोड़ा सा जो बिल्डिंग है वो राजपूत आर्किटेक्चर जो होता है, जैसे जयपुर वगैरह में बिल्डिंग्स हैं, उस तरह के राजपूत आर्किटेक्चर के ऊपर वो बनाई गई। तो जब आप अगर जैसे आजकल ड्रोन है, तो ड्रोन से अगर उस बिल्डिंग की तस्वीर खींची जाए तो आपको लगेगा कि जैसे एक चेस बोर्ड है और मुख्तलिफ़ गोटे जो हैं वहाँ के ऊपर हैं, मुख्तलिफ़ गुंबद हैं, मुख्तलिफ़ डोम्स हैं, इस तरह की चीज़ें, मीनारें हैं। तो लगेगा कि जैसे एक चेस बोर्ड बिछा हुआ है और कोई दो लोग जो हैं बैठे हुए चेस खेल रहे हैं। तो इस तरह की उसमें खूबसूरती है। और लखनऊ में पहले यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट थी वो तो इक्का, तांगा, टमटम, इस तरह की सब थी, फिनस, ये सब थी। लेकिन बाहर से आने के लिए जो लोग लखनऊ शहर आते थे, तो या तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो बस थी, या फिर तो एरोप्लेन वगैरह, हवाई जहाज़ जो था वो तो जाहिर सी बात है बहुत बाद में यहाँ पर हुआ है, एयरपोर्ट बहुत बाद में खुला है। लेकिन रेलवे स्टेशन जो है 1914 में खुलने से ये हुआ कि कोई भी दूर से अगर आता था तो रेल से आता था, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब वो स्टेशन पर उतरता था तो वो बिल्डिंग ही देखकर जो है वो महजूज़ होता था और बहुत ही उसको इम्प्रेस होता था। और उसके बाद वो सोचता था कि जब ये यहाँ का स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन जो इतना खूबसूरत है, तो पूरा शहर जो है वो कितना खूबसूरत होगा। आर्किटेक्चर ऐसा है कि जैसे साउंड प्रूफ होता है, जैसे बड़े अम्बाड़े का आर्किटेक्चर था कि उसमें जैसे एक जगह पर आप माचिस जलाइए तो दूसरे एंड पर जाएगी, और इकोसिस्टम जैसा होता है। इसी तरह से इसका जो आर्किटेक्चर था वो इस तरह का था कि जो ट्रेन अंदर चल रही हैं, जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेन्स आ रही हैं या जा रही हैं, तो उसकी आवाज़ जो है वो स्टेशन के बाहर नहीं जाएगी। अब सीटी जो है वो तो जाहिर सी बात है, सीटी की आवाज़ तो आएगी, लेकिन जो ट्रेन के वैसे नॉर्मल चलने की जो आवाज़ें हैं
तो वो उनका जो अपना एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी थी वो ये थी, उसकी खूबी थी। तो आवाज़ें नहीं आती। दूसरा ये देखिए कि उसमें जो गुंबद हैं, तो जो उनका एक वाटर स्टोरेज का जो सिस्टम था वो उन्हीं गुंबदों के अंदर था, कि उन्हीं गुंबदों में जो है उनकी पानी की टंकियां हैं या कुछ है, कि वो वाटर स्टोरेज जो है वो उसी में होता था और वहीं से वाटर सप्लाई जो है पूरे स्टेशन पर हुआ करती थी।